रविंद्र कौशिक ये वो नाम है जो भारत के इतिहास में हमेशा याद किया जाएगा। बात है 1952 की, जब देश को आजादी मिले हुए सिर्फ 5 साल हुए थे। राजस्थान के गंगानगर में एक साधारण परिवार में एक बच्चा जन्म लेता है। नाम रखा जाता है रविंद्र। जैसे जैसे वो बड़ा होता है, उसका पढ़ाई के साथ साथ उसको रंगमंच पर नाटक में अभिनय करने में रुचि होती है। साल 1972 वो एक नाटक में मंच पर अभिनय कर रहे थे। तभी भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के अधिकारियों की निगाह पड़ती है रविंद्र पर। रॉ के अधिकारियों ने रविंद्र को रॉ ज्वाइन करने को कहा। अधिकारियों ने उनसे बोला, तुम बहुत अच्छा अभिनय कर लेते हो, तुम भारत के लिए, अपनी मिट्टी के लिए कुछ करना चाहोगे। रविंद्र बचपन से ही देशभक्त थे और उन्होंने एक पल में हाँ कर दी। रॉ को पाकिस्तान में चल रहे भारत के खिलाफ मिशन और भारत के लिए तैयार किए जा रहे आतंकवादी पर निगाह रखनी थी। रविंद्र ऐसे कलाकार थे जो मंच पर ही नहीं, अपनी जिंदगी में भी खूबी मजे हुए कलाकार थे। वो एक हिंदू थे। उन्हें मुस्लिम कल्चर और इस्लाम के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। पाकिस्तान एक मुस्लिम देश है। रविंद्र को इस्लाम के बारे में बारीकियां और मुस्लिम कल्चर से रूबारू करवाया। उन्हें उर्दू सिखाई और उन्होंने पाकिस्तान के कल्चर को सीखा और खून में उतार लिया। यहां तक कि उन्होंने अपना खतना भी करा लिया। साल आता है 1975। मात्र 23 वर्ष की आयु में वो दुबई और कतर के रास्ते पाकिस्तान पहुंचते हैं। वहां कराची यूनिवर्सिटी से एलएलबी की डिग्री प्राप्त करने के बाद उन्होंने पाकिस्तानी सेना में कमीशन प्राप्त किया और मेजर के पद तक पहुंचे। उन्होंने एक स्थानीय महिला अमानत से विवाह किया और एक संतान के पिता बने। 1979 से 1983 तक उन्होंने भारत को महत्वपूर्ण खुफिया जानकारी प्रदान की, जिससे भारतीय रक्षा प्रणाली को मजबूती मिली। उनकी बहादुरी के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उन्हें ब्लैक टाइगर की उपाधि दी। 1983 में रॉ द्वारा भेजे गए एक अन्य एजेंट इनायत मसीहा की गिरफ्तारी के बाद रविंद्र की पहचान उजागर हो गई। उन्हें सियालकोट में गिरफ्तार कर 2 वर्षों तक कठोर यातनाएं दी गईं। 1985 में उन्हें मौत की सजा सुनाई गई, जिसे बाद में आजीवन कारावास में बदल दिया गया। वे सियालकोट, कोट लखपत और मियांवाली जेलों में 16 वर्षों तक बंदी रहे। इस दौरान उन्होंने गुप्त रूप से अपने परिवार को पत्र लिखे, जिनमें उन्होंने अपने स्वास्थ्य और जेल में झेली गई यातनाओं का वर्णन किया। 21 नवंबर 2001 को मियांवाली जेल में तपेदिक और हृदय रोग के कारण उनका निधन हो गया। उनकी मृत्यु के बाद उन्हें न्यू सेंट्रल मुल्तान जेल के पीछे दफनाया गया। दुर्भाग्यवश भारतीय सरकार ने उन्हें औपचारिक रूप से मान्यता नहीं दी, जिससे उनका परिवार आज भी न्याय और सम्मान की मांग कर रहा है। क्या ऐसे देशभक्त के लिए सम्मान मिलना चाहिए? अगर आप चाहते हैं तो इस वीडियो को इतना वायरल करो कि हर जुबान पर सिर्फ रविंद्र हो।